हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। तो भैया, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इन दिनों हम लोग बायोलॉजी की एक ऐसी सीरीज लेकर के चल रहे हैं जिसमें हम एक एक टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं और उसके बारे में सारी की सारी जानकारी जान रहे हैं। तो उसी सीरीज में, उसी कड़ी में आज हमारी है 13 नंबर की क्लास, और जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। जिसमें हमारा आज का टॉपिक क्या है भाई? विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस जो है यह हम जानेंगे, यानी विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और वहीं पर वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड टॉपिक वाइज, सीरीज वाइज वीडियोस की क्लासेस आप तक पहुंच सके। और हाँ, एक और चीज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। अगर एक आप और काम कर पाए कि यह वीडियो जो है इसका लिंक कम से कम अपने 5 साथियों के साथ शेयर कर दे, तो ये सोने पर सुहागा वाला काम हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानेंगे विटामिन कहते किसे हैं। तो विटामिन जो है भैया, विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट। विटामिन क्या है? एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है। और ये करती क्या है? ये हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं देती है। कईयों का डाउट होता है कि विटामिन जो है, विटामिन क्या हमें एनर्जी देती है? क्या विटामिन जो है वह हमें एनर्जी देने का काम करती है क्या? देन ऑब्वियसली नो, ये हमें एनर्जी नहीं देती है। फिर करती क्या है? तो दे हेल्प इन ग्रोथ, ये ग्रोथ में हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, इम्यूनिटी में हेल्प करती है, और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने का काम ये करती है। बाकी एनर्जी देने का काम नहीं करती है। तो अगर कभी भी ऑप्शन में रहे एनर्जी देने का काम, तो वो ये इसका काम नहीं है। इनके यहाँ ऐसा नहीं होता है। मोस्ट विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, सो दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। विटामिन जो है ये मैक्सिमम ऐसी विटामिन है जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं हो सकता है, इसीलिए इन्हें हम फूड से लेने का काम करते हैं। फूड से जो है लेने का काम करते हैं, या हमें ध्यान दे रहना है। अगला क्या है भाई? तो अगला जो है यहाँ पर, तो ये तो हो गया विटामिन। विटामिन जो है बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस है। हमारी क्या करती है कि हमारी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की, उसको माइनस करने का काम करती है, और वहीं पर हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। बहुत सारे काम ये करती है। दिया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विटामिन, इसकी सबसे पहली चीज तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता होती है। और यहाँ पर लिखा गया है, ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि यहाँ हमें कोई भी एनर्जी डायरेक्टली नहीं देती है, इवन एनर्जी देने का काम ही नहीं करती है। एंड एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, हम चाहते हैं कि अगर हमारी बॉडी सही से फंक्शन करे, हमारी बॉडी में सारी रिएक्शंस ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, दैट्स व्हाई वी शुड टेक विटामिन रिच प्रोडक्ट। इसलिए हमें विटामिन रिच प्रोडक्ट जो है लेना चाहिए। हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन सही से फंक्शन करे वही चीजें, तो वहां पर हमें क्या चाहिए? विटामिन। और डेफिशिएंसी कैन कॉज डिजीजेस, अगर विटामिन की कमी होती है तो उससे क्या होता है? बीमारियां होती हैं। तो थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, विटामिन का करते हैं पोस्टमार्टम। क्या करते हैं साथियों? पोस्टमार्टम करते हैं। बात किसकी हो रही है? विटामिन यानी विटामिन की बात हो रही है। विटामिन जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बीटा प्लस एमाइन से मिलकर के बना हुआ है, जहां पर बीटा का मतलब क्या हो जाता है और एमाइन का मतलब क्या हो जाता है। तो जो बीटा है इसका मतलब हो जाता है साथियों लाइफ, और एमाइन का मतलब क्या हो जाता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड। क्या हो जाता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है इसका मतलब हो जाता है। यानी हमारे जीवन जीने के लिए ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड जो जरूरी है, उन्हीं को मैं क्या कहूंगा? उन्हीं को मैं साथियों कह दूंगा विटामिन, या फिर विटामिन में
कह दूंगा। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये क्या करती है, ये जो है इट रेगुलेट्स, क्या करती है साथियों, इट रेगुलेट्स, क्या क्या रेगुलेट करती है, यह रेगुलेट करती है हमारे बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करती है, हमारे बॉडी को जो है डिजीज फ्री करने का काम करती है, यानी कि क्या करती है यह हमारी हेल्थ को भी क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। और क्या करती है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग सही से हो, यानी ऑर्गन सही से काम करे, उन सबको मैनेज करने का काम ये करती है। यहीं पे एक जो है क्या लिख लीजिएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि ये क्या करती है भैया, ये हमको क्या करती है, इट डज नॉट गिव्स अस एनर्जी, इट डज नॉट गिव्स अस एनर्जी, यह हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है। तो फिर अगला क्या है भाई, अगला यहाँ पर जो फैक्ट हो जाएगा हमारा, अगला फैक्ट क्या हो जाएगा कि इसे किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो इसे इन्वेंट किया गया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सी फंक, जिन्होंने 1911 टू 1912 में इसे इन्वेंट किया था, 1911-12 में इसकी खोज की थी। अब वहीं पर क्या करेंगे, वहीं पर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्या करते हैं साथियों, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और जानते हैं विटामिन्स के बारे में। और क्या जानते हैं भाई कि जो हमारी क्या होती है, विटामिन्स होती है, इनका क्या होता है भाई, ये कितने टाइप की हो जाती हैं, तो साथियों इनके हो जाते हैं, इनके कितने टाइप हो जाते हैं, तो इनके टाइप जो हो जाते हैं वह हो जाते हैं 2 टाइप। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है वाटर सॉल्यूबल, क्या होता है भाई, वाटर सॉल्यूबल विटामिन होती है, और दूसरी क्या होती है, फैट सॉल्यूबल होती है, क्या होती है भाई, फैट सॉल्यूबल होती है। तो एक तो हो गई वाटर सॉल्यूबल और दूसरी कौन सी हो गई, फैट सॉल्यूबल विटामिन हो गई। यानी कौन कौन सी हो गई भाई, एक हमारी हो गई कौन सी, एक तो हमारी हो गई वाटर सॉल्यूबल और दूसरी हमारी कौन सी हो गई, दूसरी हमारी साथियों हो गई है फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल एक हो गई और दूसरी हमारी कौन सी हो गई, दूसरी हमारी जो हो गई वह हो गई फैट सॉल्यूबल। अब जानेंगे आगे वाटर सॉल्यूबल में कौन कौन सी आ जाती हैं। तो जो वाटर सॉल्यूबल है साथियों, यहां पर कौन कौन सी आ जाएंगी, यहां पर आ जाएंगी कौन कौन सी आ जाएंगी, और फैट सॉल्यूबल में कौन कौन सी आ जाएंगी, यह हम जान लेते हैं। तो जो वाटर सॉल्यूबल है यहाँ पर केवल कौन कौन आएंगी, यहाँ पर आएंगी विटामिन बी आएगी और सी आएगी, और यहाँ पर कौन सी आएगी, ए आएगी, डी आएगी, ई आएगी और के आएगा। याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे कि कौन सी वाटर सॉल्यूबल है और कौन सी फैट सॉल्यूबल है, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक लिखेंगे, इसके लिए हम लोग एक ट्रिक लिखेंगे। और ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक है हमारी साथियों, सही से देखिएगा, ट्रिक है हमारी गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तो यहाँ पर जो पानी है, पानी का मतलब क्या हो गया कि यानी वाटर सॉल्यूबल, क्या हो गया, वाटर सॉल्यूबल, और भैंस से क्या बन गया, बी एंड सी, ठीक है। तो गई भैंस पानी में, यानी पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो वह है बी एंड सी, ठीक है, ऐसे हम याद करेंगे। और फैट की अगर बात की जाए तो फैट वाली चीजें अगर ज्यादा खाएंगे तो हमारे पेट में क्या पड़ जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, और विटामिन ए डी ई के ही क्या है, यही है हमारी फैट सॉल्यूबल विटामिन। अगर फैट वाली चीजें ज्यादा खाएंगे तो हमारे पेट में कीड़ा पड़ जाएगा, और यही क्या है, हमारी फैट सॉल्यूबल विटामिन है। इतना हमें विटामिन के बारे में पहली चीज को जानना है। अब अगला क्या है, अगला बनाते हैं एक चार्ट भाई, क्या बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं एक चार्ट और सभी विटामिन का क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। कौन कौन सी विटामिन है, ए है, बी है, बी क्या है, बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, बी क्या है, बी कॉम्प्लेक्स है। इसके बारे में यहां हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे।
बाकी कौन सी है, सी है, डी है, ई है और के है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया इसके बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे वेरिएशंस है, वैरायटीज है, तो इसके बारे में हम अगले पेज में जानेंगे। अब बात करें किसकी भाई, बात करें अगर हम विटामिन ए की, सी की, डी की, ई की और के की, तो सबसे पहले हमें जानना होगा इनका साइंटिफिक नेम। ये क्या है, विटामिन है, और इधर क्या जानेंगे हम लोग, साइंटिफिक साइंटिफिक नेम जानेंगे। और उसके बाद क्या जानेंगे साथियों, डेफिशिएंसी, क्या जानेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज जानेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज यानी इनकी कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में क्या करेंगे हम लोग, जानेंगे। तो सबसे पहले कौन सी है हमारी, सबसे पहले जो है हमारी कौन सी है साथियों, वह है, कौन सी है, विटामिन ए है। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है क्या हो जाता है, तो वह हो जाता है रेटिनॉल। और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो साथियों होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और एक रोग होता है, कौन सा है साथियों, तो वह है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और कौन सा होता है भाई, एक और होता है जिसका नाम है जीरोथैल्मिया। क्या नाम है, जीरोथैल्मिया नाम है भाई, क्या नाम है, जीरोथैल्मिया नाम है, यह हमें याद रखना है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हमें रात में दिखाई नहीं देता है। अब आप कहेंगे रात में तो मुझे भी दिखाई नहीं देता है, अब कोस नहीं दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी सी जब डिम लाइट होती है तब तो हम देख सकते हैं। लेकिन जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, दैट आर द पेशेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, दे कैन नॉट सी इन द डिम लाइट, वो धुंधली लाइट में भी नहीं देख सकते हैं। अगला क्या है भाई, अगला है विटामिन, अच्छा जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया में क्या होता है, इसमें जो हमारी आईज है वह सूख जाती हैं। अगला है विटामिन बी को भी हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि यह एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। विटामिन सी की अगर बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है हमारे बंधुओं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से अगर होने वाले रोग की बात करें तो इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, स्कर्वी है। स्कर्वी में होता क्या है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और हमारे जो टीथ है इनसे ब्लीडिंग होती है। तो ये क्या है, स्कर्वी है हमारा। अगला भाई क्या है, अगला हमारा है डी। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो साथियों इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। याद कैसे करेंगे, तो हमारा जो क्या है हड्डी है वह किससे मिलके बनी होती है, कैल्शियम से। तो विटामिन डी, क्या विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी किससे संबंधित है, बोन से। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो सबसे पहले तो बच्चों में होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स होता है, लेकिन यह किसमें होता है, बच्चों में। वहीं पे बात की जाए बड़े यानी एडल्ट में क्या होता है, तो उसका नाम हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और यह किसमें होता है, यह होता है साथियों जो हमारे एडल्ट होते हैं उनमें होता है हमारा ऑस्टियोमलेशिया। अगला, अच्छा विटामिन डी से की कमी से ही और क्या होता है, एक और रोग होता है, उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या है भैया, ऑस्टियोपोरोसिस। इन तीनों में ही क्या होता है, हमारी जो बोन्स हैं वह कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मैंने बताया था कि बोन्स को क्या कहते हैं, ऑस्टियो कहते हैं, और ऑस्टियो वर्ड मिल गया तो समझ जाइए इसका संबंध किसका है, बोन से है। अगला ई, ई का साइंटिफिक नेम क्या होता है साथियों, टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल। और वहीं पर इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से साथियों होता है इनफर्टिलिटी। क्या होती है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि बांझपन, यानी वह जो जोड़ा है वह कभी पेरेंट्स नहीं बन पाएगा। अगर महिलाओं में क्या है, इसकी कमी मैक्सिमम महिलाओं में होती है। इसकी कमी से क्या होता है कि वह जो महिला है कभी मां नहीं बन पाएगी, या फिर मां बनने में समस्या आएगी। कौन सी, विटामिन की कमी से, विटामिन ई की कमी से। बाकी जो विटामिन ई है, बाकी क्या है, बाकी जो विटामिन ई है इसकी क्या है, एक और खास बात है,
खास बात यह है कि विटामिन ई को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन ई को ही कह देते हैं हम लोग ब्यूटी विटामिन। क्या कह देते हैं, ब्यूटी विटामिन कह देते हैं। क्यों, क्योंकि जिसके अंदर इसकी अधिकता होती है उसको कहा जाता है कि वह सुंदर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो विटामिन ई के कैप्सूल यूज करती हैं ताकि वो सुंदर दिखें। लड़के ये सब काम कभी नहीं करते हैं। अगला क्या है भाई, अच्छा आपने देखा होगा कि महिलाएं क्या करती हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स को बालों में भी रब करती हैं ताकि उनके जो हेयर है वह शाइनी दिखे, वह एकदम से चमकदार दिखे। तो ये हुआ विटामिन ई। अच्छा अगला क्या है, विटामिन के। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है साथियों वह होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है या फिर फाइलोक्विनोन कहते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, हीमोफीलिया होती है। क्या होती है, हीमोफीलिया। क्या होती है साथियों, हीमोफीलिया। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता है, रुधिर जो है, रुधिर क्या होता है, वह जमता नहीं है। रुधिर क्या होता है, जमता नहीं है। अच्छा यह रोग जो है पहली बार ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, यही लिए इसे क्या कहते हैं, रूरल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, रूरल डिजीज भी हम लोग इसे कह देते हैं। यह हमें इसके बारे में जानते रहना है। विटामिन के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी जो है वह कलेक्ट करके रखना है कि विटामिन जो है, पहली चीज तो क्या हो गया, पहली चीज विटामिन के दो टाइप हो गए, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी यानी गई भैंस पानी में, भैंस से बीसी, और फैट सॉल्युबल में ए डी ई और के हो गया। और अगला जो हमारा है, इनकी सभी के साइंटिफिक नेम और उनकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। ए की कमी से, ए का साइंटिफिक नेम रेटिनल, कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बी जो है कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम फर्दर जानेंगे, आगे जानेंगे। और सी से जो है स्कॉर्बी की सीरीज का साइंटिफिक नेम होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, लेकिन बच्चों में, बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। और इसी के साथ एक और रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अगला क्या है, ई से होता है टोकोफेरॉल, यानी इनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चे पैदा करने की क्षमता कमजोर हो जाती है विटामिन ई की कमी से। और के की कमी से क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम है फिलोक्विनान या फिर फाइलोक्विनान। और इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर हमें कुछ लग गया तो हमारा खून जमेगा ही नहीं, समस्या ही समस्या है। ठीक है भाई, अगला इनके कुछ के सोर्स जो है हमें याद रखना होगा। जैसे क्या है, जैसे कुछ के सोर्स हमें याद रखना होगा, जैसे कि जो विटामिन डी है इसका मेन सोर्स क्या होता है, तो इसका मेन सोर्स होता है सनलाइट। जो विटामिन सी है इसका मेन सोर्स क्या होता है, तो इसका मेन सोर्स होता है सिट्रस फ्रूट, यानी कि खट्टे फल। क्या होते हैं, खट्टे फल इसके जो है अच्छे वाले माने जाते हैं सोर्स। और विटामिन ए का क्या माना जाता है, कैरेट माना जाता है। और जो क्या है भैया, और जो हमारी क्या है विटामिन के है, या फिर क्या है, हाँ विटामिन के का क्या माना जाता है सोर्स, तो विटामिन के का माना जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स। क्या मानी जाती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो है इसकी अच्छी सोर्स मानी जाती हैं। और विटामिन ए का क्या माना जाता है, विटामिन ई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लिख लीजिए क्या है भैया, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या किसमें पाया जाता है, तो स्प्राउट में। किसमें पाया जाता है, स्प्राउट ऑफ सीड्स। स्प्राउट मतलब होता है कि जब आप किसी बीज को भिगो देते हैं उसमें से छोटा सा क्या होता है, एक पार्ट निकल आता है, एक जर्मिनेट होकर के एक पार्ट निकल आता है, और उसी को मैं क्या कहूंगा, उसी को मैं स्प्राउट कह दूंगा। अगर मैं मान के चलूं मैंने कोई सीड भिगो दिया, यहां से कुछ पार्ट निकल आया, तो इसी को स्प्राउट कहूंगा। इसी से क्या होता है, विटामिन ई की आपूर्ति हो जाती है और हमारी जो स्किन है वह चमकदार हो जाती है। हमारे जो बाल हैं वह हमेशा ब्लैक रहते हैं, व्हाइट नहीं होते हैं। यह हमें जानते रहना है। तो ये किसके बारे में रहा, विटामिन ई के बारे में। अगला किसके बारे में है भाई, अगला अब हमें जानना होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, है ना। तो किसकी बात होगी यहाँ पे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है B1। कौन सा होता है साथियों, B1 होता है।
B2 भी होता है, B3 भी होता है, B5 होता है, B6 होता है, और क्या होता है, और होता है भाई B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है। तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, है ना भाई। बी का जो साइंटिफिक नेम हो जाता है क्या हो जाता है, यदि B1 का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, तो साथियों जो B1 है इसका जो साइंटिफिक नेम हो जाता है वह हो जाता है थायमीन। क्या हो जाता है, तो वह हो जाता है साथियों थायमीन हो जाता है। क्या हो जाता है, थायमीन। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से मुझे हो जाएगा बेरी बेरी। क्या हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा। और विटामिन B2 जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका होता है साथियों राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन साइंटिफिक नेम होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, हमारी जो स्किन है, स्किन क्या हो जाती है, या डीमॉइस्चराइज हो जाती है, डीमॉइस्चराइज हो जाती है, डीमॉइस्चराइज हो जाती है, यानी या सूख जाती है हमारी स्किन। विटामिन B3 की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, नियासिन होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है पैलाग्रा। क्या नाम है, पैलाग्रा नाम हो जाता है। और विटामिन B5 इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये हम अभी बाद में जानेंगे। B6 जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है। क्या होता है साथियों, पायरोडॉक्सिन होता है। वहीं पर इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से साथियों हो जाता है एनीमिया। क्या हो जाता है मेरा भाई, एनीमिया हो जाता है। B7 की अगर बात की जाए तो इसका साइंटिफिक नेम होता है बायोटीन। क्या होता है, बायोटीन। और इसकी कमी से क्या होता है, हेयर फॉल वाली समस्या होती है। क्या होती है, हेयर फॉल वाली समस्या होती है। और B9 जिसका क्या है, फॉलिक एसिड साइंटिफिक नेम है। क्या है भाई, फॉलिक एसिड है। और इसकी कमी से भी क्या होता है, इसकी कमी से भी हमें कौन सा रोग होगा, एनीमिया होगा। क्या होगा, एनीमिया ही होगा। और लास्ट में हमारा बचा B12 जिसको कहा जाता है, यानी जिसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबलामिन, साइनोकोबलामिन। और इसकी कमी से भी क्या होता है, एनीमिया होता है। तो ये क्या रहा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4 नहीं होता है, फिर B5 B6 होता है, B7 होता है और B8 नहीं होता है, फिर B9 होता है, उसके बाद सीधा B12 हो जाता है। तो यह हमें जो है जानते रहना है। ये क्या है, विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है उनके साइंटिफिक नेम है और उनकी कमी से होने वाली डिजीज है। तो इसको हमें जो है नोट डाउन कर लेना है और टाइम टू टाइम क्या करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। अब देखते हैं कि हमारी स्लाइड्स क्या कह रही हैं भाई। तो हमारी स्लाइड जो है ये कह रही है कि विटामिन को हमने दो पार्ट में बांट दिया है। एक है फैट सॉल्युबल A, D, E और K है, एक है वाटर सॉल्युबल जिसमें कि B और C है। कौन कौन सी है, B और C है, B और C है। ये हमें जो है याद रखना है। अब क्या है, यहीं पे दिया गया है कि जो है K जो है कहां पे पाया जाता है, या पाया जाता है किसमें, सनफ्लावर ऑयल में, लहसुन में पाया जाता है। विटामिन ई कहां पे पाई जाती है, गेहूं में, ऑयल में और किसमें, आलमंड में, यानी नट्स जो होते हैं वहां पर। विटामिन डी के लिए सनलाइट है, बाकी बटर है और मिल्क है। और एक्स में पाया जाता है। सी के लिए हमने बताया खट्टे फल। और B12 कहां पे, ब्रोकली में और फिश में पाया जाता है। B9 जो है वह धनिया में पाया जाता है और ब्रोकली में पाया जाता है। B7 या केला और संतरा में पाया जाता है। B6 फ्रूट में। B5 जो है नट्स में पाया जाता है। B3 मांस में पाया जाता है। और B2 या बटर में या फिर जो है ब्रेड में पाया जाता है। B1 के लिए भी क्या है हमारे पास, मीट है या उनमें पाया जाता है। ये हमने जान लिया है। अगला क्या है साथियों, कि विटामिन ए के बारे में दिया गया है, इसको हम रेटिनॉल कहते हैं, हमने जाना है। फंक्शन क्या है, ये हमारी जो है आई साइट को मजबूत करता है, ये देखने की शक्ति को मजबूत करता है। क्या करता है, देखने की शक्ति को मजबूत करता है, हमारी हेल्थ स्किन को सपोर्ट करता है। क्या करता है, और भाई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, बीमारियों से लड़ने में, दिमाग को अच्छा करने में। तो विटामिन ए का बहुत एक वास्ट रोल है
मिलती किसमें सबसे बढ़िया ठीक ठाक कैरेट में मिलती है, ये हमें जाते रहे ना, बाकी मिल्क और मीट में भी ये पाई जाती है। हेल्थ इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटेन स्किन एंड इम्यून सिस्टम, और इसका सोर्स क्या है, कैरेट मेन है, बाकी मैंगो में भी, मिल्क में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, और फिश लीवर ऑयल हमें पाई जाती है। इसकी कमी से होने वाला रोग दिया है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें हमने जाना कि रात में दिखाई नहीं देता है या फिर डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है। अगला क्या है भाई, अगला है हमारा कौन सी विटामिन है, विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में दिया गया है कि मेरे को दिखता नहीं है, वैसा कुछ दिया गया है। और अगला क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट माना जाता है, इसकी कमी से हमारी बोन्स जो है वह कमजोर हो जाती है। और वहीं पर दिया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है और फास्फोरस का हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके सोर्स है सनलाइट है, एग है, मिल्क है, फिश ऑयल है। इसकी कमी से होने वाला रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, ऑस्टियोमालेशिया जो कि एडल्ट में होता है, यह हमें जानते रह रहे हैं। अगला भाई क्या है, अगला हमारा ये रिकेट्स है, जो सिम्टम्स क्या है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और क्या हो जाता है, ग्रोथ हमारी रुक जाती है। फर्दर किसके बारे में जानेंगे, विटामिन ई। विटामिन ई का मैंने साइंटिफिक नेम बताया क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल हो जाता है। और फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एंटीऑक्सीडेंट है या, और क्या है भाई, इसके सोर्स क्या है, नट्स में पाया जाता है, नट्स और सीड्स में पाया जाता है विटामिन डी, विटामिन ई सॉरी। विटामिन ई सबसे बढ़िया किसे पाया जाता है, मेन सोर्स अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा सोर्स क्या माना जाता है, स्प्राउट माना जाता है। क्या माना जाता है, स्प्राउट ऑफ सीड, है ना। स्प्राउट मैंने बताया कि जो फलों का अंकुरित पार्ट होता है, अंकुरित भाग जो होता है सीड्स का, बीजों का, उसको क्या कहते हैं, स्प्राउट कहते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, अगर हम मान के चलिए कोई सीड है, यहाँ से कुछ निकल रहा है तो उसको क्या कहते हैं, स्प्राउट कहते हैं। वही क्या होता है यहाँ पर, वही जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफिशियंसी में क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, पहली बात तो हमारी मसल्स कमजोर होती है, बाकी एक और डिजीज होती है जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। क्या है, इनफर्टिलिटी, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या हो जाती है, वो अफेक्टेड होती है। अगला विटामिन के दिया है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, सारे जान रहे हैं। और ये पाया जाता है कैबेज, बंद गोभी में, ब्रोकली में पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाली रोग कौन से, एक्सेसिव डिजीजेस, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, इसको हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। अगला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया गया है, B1 है, B2 है, B3, B6, B9, B12 है, ये सारी चीजें हैं। और इनके बारे में, इनका सबका साइंटिफिक नेम हमने जान लिया है, क्या क्या होती है, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। देयर इज नो नीड टू डिस्कस हियर फर्दर, वी विल नो अबाउट विटामिन बी, वही सारी चीजें हैं। और अगला क्या है हमारा, अगला है विटामिन B1। एक एक पार्टिकुलर विटामिन दिया गया है। B1 की क्या होता है भैया, B1 जो है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। फिर B2 जो है क्या होता है यहाँ पर, इसके सिम्टम्स क्या, अच्छा बेरी बेरी की हमारी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, मसल्स कमजोर हो जाती हैं। और अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया विटामिन B12 जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, प्रॉपर नर्व फंक्शन को मैनेज करने का काम करती है। और अगर पूछा जाए कि कोबाल्ट धातु कहां पर पाई जाती है ना, इन विच विटामिन फाइंड्स कोबाल्ट, इन विच विटामिन फाइंड्स कोबाल्ट, कौन सी विटामिन में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगर ऐसा पूछा जाए तो विटामिन कौन सी होगी, B12। कौन सी होगी, B12, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम ही है साइनोकोबालामिन। साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोकोबालामिन है। या किसमें पाया जाता है, मिल्क में, एग्स में, मीट में और फिश में। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, परमिशियस एनीमिया है। इसकी कमी से क्या होता है, परमिशियस एनीमिया होता है, यानी एनीमिया, ये एनीमिया इज द डिक्रीमेंट इन नंबर ऑफ आरबीसीज। अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है मेरे साथियों विटामिन B12 के जो है, उसको हम स्कॉर्बिक एसिड, ये तो गलत दिया गया है, स्कॉर्बिक एसिड नहीं कहते हैं इसे, हम इसे कहते हैं साइनोकोबालामिन। अगला क्या दिया गया है, सोर्स लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में, आंवला, टमाटो और गुआवा में पाया जाता है। स्कर्बी के बारे में दिया गया है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्बी हो जाता है या हमें जाते रहना है, इसमें वीकनेस हो जाता है, ज्वाइंट पेन होता है, हमारा जो मसूड़ा है स्वेलिंग आ जाती है। और क्या होता है, अगर हमें क्या करना है, इसका सोर्स ढूंढना है, इसका सोर्स अगर ढूंढना है तो क्या करना होगा हमें, इसका सोर्स अगर ढूंढना है तो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, खट्टे फलों में पाई जाती है। समरी टेबल एक दी गई है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, सब हमने डिस्कस कर लिया है ना। ये विटामिन ए जो है
इसके सोर्स क्या क्या है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोथैल्मी हमने डिस्कस कर दिया है। अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस के एक और नाम दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, निक्टालोपिया। ठीक है, तो निक्टालोपिया आप जो है याद कर लीजिएगा। नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग और क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग कहते हैं निक्टालोपिया। क्या कहते हैं साथियों, निक्टालोपिया जो है कहते हैं। अगला विटामिन बी1 दिया गया है। विटामिन बी1 क्या होता है, इसके सोर्स है, यही सारी चीजें हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कर देता है, अफेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज विटामिन सी। विटामिन सी से होता है स्कर्बी, यानी हमारे गम्स में ब्लीडिंग वगैरह होती है। ठीक है, विटामिन सी जो है, विटामिन सी हो गया। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है बच्चों में, और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन के से होता है हीमोफीलिया, यानी हमारी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, तो बैलेंस डाइट से सबसे पहली चीज, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, एक ऐसा डाइट हो, एक ऐसा डाइट हो इसमें क्या हो भाई, इसमें सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाए। सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि दैट डाइट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स एक्सेट्रा। इसमें सारी चीजें पाई जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, प्रोवाइडेड ऑल एसेंशियल विटामिन। बैलेंस डाइट में क्या होता है, सारे के सारे एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है वो पाए जाते हैं। यहीं पे जान लेते हैं थोड़ा सा, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं ना। बैलेंस डाइट की अगर बात की जाए तो किसे कहते हैं, तो यहीं पे हम कह देंगे कि भैया दैट डाइट्स क्या होता है भाई, दैट डाइट्स हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ऐसी डाइट जिसमें क्या हो, ऐसी डाइट जिसमें क्या हो भाई, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हो, दैट विल बी बैलेंस डाइट। दैट विल बी बैलेंस डाइट। अगर हम क्या करते हैं, इफ वी विल टेक बैलेंस डाइट, तो क्या होगा, हमारी सारी की सारी जो नीड ऑफ विटामिन है इट विल बी फुलफिल। ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। फर्दर क्या दिया गया है, प्रिवेंशन ऑफ विटामिन डिफिशियंसी। अगर हम विटामिन की डिफिशियंसी, उनकी कमी से अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, then we have to take eat variety of foods। हमें क्या करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड्स को कंज्यूम करना होगा। अगर हम रोज एक ही पार्टिकुलर टाइप का फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें सारी प्रकार की विटामिन नहीं पाई जा सकती है। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक वैरायटी ऑफ फूड्स, इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें अपने फूड में वेजिटेबल और फ्रूट्स को क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। और हमें प्रॉपर सनलाइट को भी क्या करना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा, इफ वी वांट टू बी हेल्दी एंड फिट। फर्दर क्या दिया गया है, अवॉइड जंक फूड। वी हैव टू अवॉइड जंक फूड लाइक भाई बर्गर है, और क्या है, मोमो है, और क्या है, ये सारी चीजें जो है वी हैव टू अवॉइड टू दैट, लाइक बर्गर, मोमो एक्सेट्रा। तो हमें जंक फूड को क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा, इफ यू वांट टू फीड एंड हेल्दी। अगला क्या दिया गया है, कंक्लूजन क्या है इस पूरे के पूरे टॉपिक का, दैट इज विटामिन्स आर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स क्या है, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, दैट्स आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है, एक प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। वैसे तो डायरेक्टली इनका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं, और हमारी ग्रोथ में, हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होती हैं उनको मैनेज करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, इट विल ऑल मैनेज्ड बाय द प्रोटीन्स, सॉरी विटामिन्स। लैक ऑफ विटामिन्स लीड्स टू डेफिशिएंसी डिजीजेस। विटामिन्स की कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज होता है। If someone asks you what are the deficiency diseases, then you will have to say that diseases caused by deficiency of vitamins। यानी ऐसी डिजीज जो कि विटामिन की कमी से होती है, that will be deficiency diseases like नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया। और अ बैलेंस डाइट इज द बेस्ट वे टू मेंटेन प्रॉपर विटामिन लेवल्स। अगर हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस डाइट यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा भाई, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग रहेगी और हमको सारी की सारी विटामिन जो है मिलेंगी। तो हमने क्या किया भाई, हमने विटामिन क्या है, विटामिन का रोल क्या होता है, विटामिन के टाइप्स कितने होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से टाइप होते हैं, इन सभी का साइंटिफिक नेम हमने जाना, इन सभी की डिफिशियंसी डिजीजेस के बारे में हमने डिस्कस किया। और यही नहीं, हमने इनके जो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया। अब मुझे आशा है कि आपको ये सारी जानकारियां जो है हेल्पफुल लगी होगी, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कम से कम अपने 5 साथियों के साथ शेयर करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। अगर हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम ऑब्वियसली आपसे 5 गुना ज्यादा मेहनत करने का ट्राई करेंगे। तो कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।